पिछले वीडियो में हम लोग संज्ञा और सर्वनाम के बारे में पढ़ चुके हैं। इसमें हम लोग क्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसके अंतर्गत क्रिया का परिभाषा, क्रिया के भेद और उनके भेदों का परिभाषा उदाहरण सहित हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले क्रिया के बारे में समझ लिया जाए। क्रिया कहते किसे हैं? तो इसमें आप लोग याद रखिएगा, जिस पद से किसी कार्य के होने, करने या किसी व्यक्ति या वस्तु के स्थिति का बोध होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। इसमें हम लोग क्या याद रखेंगे? जिस पद से किसी कार्य के करने या होने या किसी व्यक्ति या वस्तु के स्थिति का बोध हो, वह क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। जैसे पानी बरस रहा है, पानी बरस रहा है, अर्थात यहाँ पर क्या हो रहा है? कार्य हो रहा है। जैसे राधा पानी पी रही है, पानी पी रही है, तो यहाँ क्या हो रहा है? कार्य किया जा रहा है। यहाँ कार्य हो रहा है और यहाँ राधा के द्वारा कार्य किया जा रहा है। अब इसके बाद देखा जाए, राधा मेरी बहन है, राधा मेरी बहन है, तो यहाँ किसका बोध हो रहा है? यहाँ स्थिति का बोध हो रहा है। ये राधा क्या है? मेरी बहन है। तो इस तरीके से परिभाषा आप लोग याद रखिएगा। अब इसके बाद क्रिया को कर्म के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो कर्म के आधार पर क्रिया को दो भागों में बांट दिया गया है। पहला सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। अब हम लोग क्या करेंगे? दोनों क्रियाओं को तुलनात्मक ढंग से अध्ययन करेंगे, जिससे कि अच्छी तरीके से यह समझ में आ सके। अब इसमें यह याद रखना है, जो सकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया में याद रखना है कि सकर्मक क्रिया के अंतर्गत जो क्रिया का फल होता है वह कर्म पर पड़ता है। जो क्रिया का फल होता है वह कर्म पर पड़ता है। लेकिन जो अकर्मक क्रिया होती है, इस क्रिया के अंतर्गत क्रिया का फल किस पर पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है। सकर्मक में क्रिया का फल कर्म पर पड़ेगा और अकर्मक में क्रिया का फल कर्ता पर पड़ेगा। एक और तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं, सकर्मक, इसमें आप लोग याद रखिएगा सकर्मक क्रिया में कि कर्ता को छोड़ करके, कर्ता को छोड़ करके कोई भी शब्द हो या वस्तु हो या व्यक्ति हो या स्थान हो, उस पर कोई प्रभाव पड़ रहा है, तो वह सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। कर्ता को छोड़ करके किसी अन्य व्यक्ति, स्थान या वस्तु पर प्रभाव पड़ रहा है, तो वहां सकर्मक क्रिया होगी। लेकिन अकर्मक में कर्ता पर ही प्रभाव पड़ेगा। तो कैसे प्रभाव पड़ेगा हम लोग उदाहरण के अनुसार समझेंगे। इसके पहले सकर्मक क्रिया के भेद को देख लिया जाए। यह दो प्रकार का होता है, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक और द्विकर्मक, यह नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है इसकी परिभाषा क्या होगी। तो एक कर्मक सकर्मक क्रिया में हम लोग क्या कह देंगे कि एक कर्म होगा, एक ही कर्म होगा। लेकिन द्विकर्मक में दो कर्म होंगे। जैसे एक कर्मक को देखा जाए, हरी किताब पढ़ रहा है, हरी किताब पढ़ रहा है, तो इसका मतलब हम लोग यह भी कह सकते हैं कि हरी किताब को पढ़ रहा है। को शब्द आ गया है, को विभक्ति चिन्ह है। आप लोगों को पता है कर्म क्रिया, कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? को है, और किताब के बाद को आ रहा है, इसीलिए इसमें क्या है? सकर्मक क्रिया है। अब यहाँ हम लोग देखेंगे, यहाँ केवल क्या है? एक ही कर्म है, और वो भी कौन है? यह जो किताब शब्द है यह है। द्विकर्मक में दो कर्म होंगे। जैसे राजू ने नानी को पत्र लिखा है,
तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं, यहाँ नानी के बाद को शब्द आया हुआ है, को विभक्ति चिन्ह आया हुआ है, तो यह नानी शब्द क्या हो गया, यह क्या हो गया, यह कर्म हो गया। अब यहाँ पत्र भी क्या है, कर्म ही है। क्यों? क्योंकि हम लोग पत्र के बाद भी को कह सकते हैं और इसका उच्चारण कर सकते हैं, राजू ने नानी को पत्र को लिखा। यहाँ नानी को लिखा ही, नानी के लिए लिखा है, लेकिन यहाँ पत्र को लिखा है। तो यहाँ कितने कर्म हो गए, दो कर्म हो गए, एक नानी और दूसरा जो पत्र शब्द है वह। क्यों? क्योंकि इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि कर्ता के अलावा किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान पर प्रभाव पड़ रहा है तो वह सकर्मक के अंतर्गत आएगा और वे शब्द क्या कहलाएंगे, कर्म कहलाएंगे। जैसे राजू यदि किताब या राजू यदि पत्र लिख रहा है तो पत्र पढ़ने के बाद नानी प्रभावित होंगी। पत्र लिख रहा है तो जो पत्र लिखने का पेज है वह पेज पहले खाली होगा, अब उस पेज पर क्या हो रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, अर्थात उस वह पेज अब भरता हुआ चला जा रहा है, तो नानी पर प्रभाव पड़ रहा है और यह पत्र पर प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए ये दोनों क्या हैं, कर्म हैं। तो यहाँ दो कर्म है, इसलिए यह द्विकर्मक के अंतर्गत आएगा। अब इसके बाद आता है अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया के भी दो रूप होंगे, पूर्ण अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक। पूर्ण अकर्मक, इसमें आप लोग याद रखिएगा, जो पूर्ण अकर्मक होते हैं उसके अंतर्गत पूरक शब्द नहीं होता है। और पूरक शब्द क्या होता है यह हम लोग उदाहरण के अनुसार समझेंगे। अपूर्ण अकर्मक में इसका विपरीत होगा, इसमें आप लोग बता दीजिएगा कि अपूर्ण अकर्मक में पूरक शब्द रहेगा, पूर्ण अकर्मक में पूरक शब्द नहीं रहेगा और अपूर्ण अकर्मक में पूरक शब्द रहेगा। जैसे देखा जाए, मोहन दिल्ली जा रहा है, मोहन दिल्ली जा रहा है, तो यह क्या है, यह पूर्ण अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। अब अपूर्ण देख लिया जाए, मुझे वह अच्छा लगता है, मुझे वह अच्छा लगता है, तो यहाँ जो अच्छा शब्द है यह क्या है, पूरक है। क्यों? क्योंकि यदि हम लोग इस अच्छा शब्द को यहाँ से हटा देंगे तो यह जो वाक्य होगा यह अधूरा रह जाएगा, अपूर्ण रहेगा। तो अपूर्ण है, इसीलिए पूरक शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। जैसे अच्छा शब्द को हटाकर पढ़ा जाए तो मुझे वह लगता है, तो यह वाक्य क्या हो गया है, अधूरा हो गया है, नहीं पता चल रहा है कि क्या लगता है। और जब यहाँ अच्छा शब्द जोड़ दिया जा रहा है तो यह पूर्ण वाक्य बन जा रहा है, जबकि यह अपूर्ण वाक्य था। कब पूर्ण वाक्य कब बन गया है, जब पूरक शब्द को जोड़ा गया है तब। तो क्या बन गया है, मुझे वह अच्छा लगता है। तो यहाँ एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, यदि पूरक शब्द के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है कि पूरक शब्द कौन है, तो हम लोग उस वाक्य में क्या प्रश्न करके हम लोग उस पूरक शब्द को पता कर सकते हैं। जैसे क्या लगता है तो अच्छा लगता है, तो अच्छा क्या हो गया, पूरक शब्द। एक बार फिर से हम लोग सकर्मक और अकर्मक क्रिया का जो उदाहरण है उस पर हम लोग ध्यान देंगे। इसमें बताया गया कर्ता के अलावा अन्य पर प्रभाव पड़ेगा, अकर्मक में कर्ता पर ही प्रभाव पड़ेगा। जैसे एक उदाहरण हम लोग समझेंगे तुलनात्मक ढंग से। जैसे कहा जा रहा है हरि किताब पढ़ रहा है, तो हरि कर्ता है, किताब कर्म है, तो यहाँ देखा जाए हरि के अलावे किताब पर प्रभाव पड़ रहा है। किताब यदि वह पढ़ना शुरू किया है तो एक पेज पढ़ेगा, दो पेज पढ़ेगा, तीन पेज पढ़ेगा। किताब धीरे धीरे या पेज को धीरे धीरे आगे बढ़ाता हुआ चला जाएगा। तो किस पर प्रभाव पड़ रहा है, इस किताब पर प्रभाव पड़ रहा है। किताब खत्म हो रही है, शुरू किया, किताब को खत्म कर दिया, प्रभाव किस पर पड़ा, किताब पर। तो इसलिए इसमें क्या है, सकर्मक क्रिया है। अब यहाँ देखा जाए, जैसे मोहन दिल्ली जा रहा है, तो मोहन दिल्ली जा रहा है, तो यदि मोहन दिल्ली जा रहा है तो दिल्ली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? मोहन पर प्रभाव पड़ेगा, यह इसलिए कि मोहन यदि मान लीजिए पैदल जा रहा हो या साइकिल से जा रहा हो
तो मोहन पर प्रभाव पड़ेगा, मोहन थकेगा। तो यहाँ मोहन पर प्रभाव पड़ रहा था, कर्ता पर प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए इसमें क्या है, अकर्मक क्रिया है। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा, सकर्मक में कर्म पर प्रभाव पड़ेगा, अर्थात क्रिया के अलावा जो शब्द होंगे उन पर प्रभाव पड़ेगा, और अकर्मक में एकदम कर्ता पर ही प्रभाव पड़ेगा। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रिया के अन्य भी भेद हैं, अन्य भी जिसको कि प्रयोग के आधार पर बांटा गया है, उसको हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।